Hello everybody, welcome to Friends Education. My name is Mehreen and मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ. आज जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी में उसका नाम है टिश्यूज. एंड बिफोर हम इस चैप्टर को और डेप्थ में समझ पाएँ और अंडरस्टैंड कर पाएँ, हम सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे और थोड़ा सा रिविजन भी करेंगे. तो टिश्यूज एक्चुअली क्या है ये जानने के लिए थोड़ा सा रिवाइंड बैक करते हैं. एंड अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने बायोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज आवर सेल, राइट. तो उस चैप्टर में हमने ये ध्यान दिया था कि जो सेल्स हमारे प्लांट्स में होते हैं उन्हें हम प्लांट सेल्स कहते हैं, और जो सेल्स एनिमल्स में पाए जाते हैं उन्हें हम एनिमल सेल्स कहते हैं. बिल्कुल उसी तरह जो टिश्यूज हमें प्लांट्स में मिलेंगे उन्हें हम प्लांट टिश्यूज कहेंगे, और जो टिश्यूज हमें एनिमल्स में मिलेंगे उन्हें हम एनिमल टिश्यूज कहेंगे. ठीक है. इससे पहले हम टिश्यूज की डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं. व्हाट टिश्यू बेसिकली इज. टिश्यूज को हम इट इज defined as a collection or a group of cells. ये इसका सबसे बेसिक और बहुत ही आसान तरीका है समझने का. आपने एक सेल ले लिया, राइट. हमने सेल्स में ये भी पढ़ा था कि सेल्स के हमें सेल्स में दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे. एक हमें मिलेगा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और एक हमें देखने को मिलेगा मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है. ये इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है, बिकॉज यूनि मीन्स वन एंड सेल्युलर मीन्स सेल्स. सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है. लेकिन उसी के साथ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी मीन्स एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा. सो मल्टी मतलब बहुत ज्यादा सेल्स एंड सेल्युलर मतलब सेल्स. सो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें हमें एक से ज्यादा सेल्स दिखने को मिलते हैं. तो टिश्यूज क्या होता है? टिश्यूज इज डिफाइंड एज अ ग्रुप और अ कलेक्शन. अगर हम एक सेल ले लें तो उसे हम टिश्यूज नहीं कह सकते. एक सेल सिर्फ सेल होता है. लेकिन अगर आप एक ग्रुप ले लो सेल्स का, तो एक कलेक्शन ले लो सेल्स का, उसे हम टिश्यूज कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज. अब इसकी जो डेफिनेशन हमने एनसीईआरटी में देखी है उसमें ये भी मेंशन किया है कि इट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स. अब यहाँ पे सिमिलर और डिसिमिलर का क्या मतलब है? हमने सिमिलर और डिसिमिलर क्यों कहा है? यहाँ पे हमने इसीलिए ये चीज मेंशन की है क्योंकि जब एक टिश्यू बनता है तो कुछ जगहों पे हमें सिमिलर सेल्स भी दिख सकते हैं और कुछ जगहों पे हमें डिसिमिलर सेल्स भी दिख सकते हैं. ठीक है. अब हमें प्लांट्स में, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हमें कुछ ऐसे टिश्यूज दिखने को मिलेंगे जिनके सेल्स जो होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे आपस में, और जो एनिमल टिश्यूज हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनमें हमें सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स दिखने को मिलेंगे. अगर इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो मेरे पास एक परफेक्ट एग्जांपल है. ठीक है. अब आप मान लो कि हमारे सामने एक हॉट पैन रखा हुआ है और उसे हमने ऐसे टच कर लिया. ठीक है.
अब जब हम उसे टच करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या फील होता है कि ये पॉट गर्म है, और हम तुरंत, हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम तुरंत अपना हाथ हटा देते हैं। होता ये रिएक्शन सिर्फ 1 सेकेंड का है, लाइक वी टच्ड द पॉट एंड देन इन अ सेकेंड हमने अपना हाथ हटा दिया। ये रिएक्शन सिर्फ 1 सेकेंड का होता है, लेकिन इसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है, कभी किसी ने सोचा है, कभी किसी ने ध्यान दिया है? मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे का क्या प्रोसेस होता है। अब आपको पता होगा, या मैं बता देती हूँ कि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, उसके नर्वस टिश्यूज होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स का काम क्या होता है? नर्व सेल्स का काम होता है कि वो हमारी बॉडी में एक इम्पल्स, हमारी बॉडी में जब हमें एक इम्पल्स फील होता है, वो हमारे नर्व सेल से कैरी ऑन होता है हमारे ब्रेन तक। फिर हमारा ब्रेन उस इम्पल्स को प्रोसेस करता है और एक ऑर्डर देता है। फिर वो ऑर्डर हमारे ब्रेन से हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में आता है और हम एक रिएक्शन बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने एक हॉट पॉट को टच किया है तो हमें हमारा हाथ थोड़ा गर्म लगा, तो एक इम्पल्स गया है हमारे हाथ के थ्रू हमारे ब्रेन तक कि ये पॉट जो है ये बहुत गर्म है, अगर हमने हमारा हाथ अभी नहीं हटाया तो हमें इंजरी हो सकती है, हमारा हाथ जल सकता है। फिर हमारा ब्रेन हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को एक ऑर्डर देगा कि तुरंत से अपना हाथ हटा लो, और वो हाथ हट जाएगा। लेकिन इसमें होता क्या है, जो हमारा नर्व सेल है, ये एक नर्व सेल है, ठीक है, और यहाँ पे इसके कुछ डेंड्राइट्स हैं। इसे हम ये सेल बॉडी हो गया, ये एक्सिन हो गया, और ये डेंड्राइट्स हो गए। सो जब हमने एक हॉट पैन को टच किया है, जो इम्पल्स है कि वो पैन गरम है, वो सबसे पहले हमारे डेंड्राइट्स को यहाँ पे फील होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमारी डेंड्राइट्स में एक सेंसेशन आएगी, उसके बाद ये नीचे हमारी सेल बॉडी तक जाएगा, देन इट विल ट्रैवल थ्रू द एक्सिन एंड गो डाउन एंड टर्मिनेट ओवर हियर। ठीक है, इस नर्व सेल के एंड पे ये टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन जो एक चेन बनता है हमारे सेंसरी ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक, वो चेन किसका बनता है? इन नर्व सेल्स का ही बनता है। एक नर्व सेल तो होता नहीं है चेन में। चेन का मतलब क्या है? एक नेटवर्क, एक कलेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ नर्व सेल्स जो एक चेन क्रिएट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक नर्व सेल है, उसी के एंड पे यहाँ पे एक दूसरा नर्व सेल होगा, और ये उसकी डेंड्राइट्स होंगी, ये उसका सेल बॉडी, ये उसकी डेंड्राइट्स होंगी। तो जो इस नर्व सेल की एंड पार्ट है, एंड इसकी डेंड्राइट्स हैं, वो इस नर्व सेल के डेंड्राइट से कनेक्टेड रहेंगे। और क्योंकि जब वो कनेक्टेड रहेंगे तो जो हमारा इम्पल्स है वो यहाँ से डाउन, नीचे नीचे आते आते यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होगा, यहाँ से वो इस नर्व सेल को फील होगा, फिर वो सीधा यहाँ जाएगा एंड पूरा एक चेन बना होता है। इस नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल में ट्रांसफर होगा, दूसरी नर्व सेल से तीसरी नर्व सेल में ट्रांसफर होगा, एंड इट विल बी अ वेरी लॉन्ग चेन जो हमारे ब्रेन तक जाएगा। फिर हमारे ब्रेन से जो ऑर्डर आता है वो इन नर्व सेल्स के थ्रू वापस हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में जाएंगे। तो अब यहाँ पे नर्व सेल था, उसकी डेंड्राइट्स थी, इन दोनों ने आपस में एक कनेक्शन बनाया था, जिसकी वजह से एक इम्पल्स एक सेल से दूसरे सेल में जा पाया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये सिमिलर सेल्स हैं, ये भी नर्व सेल है, ये भी नर्व सेल है, सिमिलर सेल्स हो गए। अब आप इमेजिन करो, अगर यहाँ पे नर्व सेल के अलावा कोई और सेल होता, हम कोई कार्डियक सेल ले लेते हैं, मान लो ये एक स्पिंडल शेप्ड हम सेल ले लेते हैं। अब मान लो यहाँ से एक इम्पल्स नीचे नीचे गया, क्या यहाँ पे कोई डेंड्राइट्स है? नहीं है। जब यहाँ पे डेंड्राइट्स ही नहीं है तो यहाँ पे ये इम्पल्स जो आ रहा है वो इस नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये यहाँ पे डिसिमिलर सेल्स हैं, ये एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल है। तो
इससे हमारी डेफिनेशन में जो सिमिलर एंड डिसिमिलर सेल्स लिखा था उसका यही मतलब था कि एक टिश्यू में सिमिलर सेल्स भी हो सकते हैं और डिसिमिलर सेल्स भी हो सकते हैं। ज्यादातर मोस्टली एनिमल टिश्यूज में हमें सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलते हैं और प्लांट टिश्यूज में हमें कहीं कहीं कुछ जगह डिसिमिलर सेल्स भी देखने को मिलेंगे और वो अपना इम्पल्स कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमने देख लिया, इसकी डेफिनेशन हमने समझ ली। अब हम थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं कि टिश्यूज का होना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। फंक्शंस तो दोनों के होते हैं। जैसे अगर एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसे भी एक्सक्रीशन, अब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन करना है। एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी ये सारे फंक्शंस इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अब तुम अगर एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को ले लोगे, क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए उनके जो फंक्शंस हैं वो भी बहुत सिंपल से होते हैं। तो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम कोई एग्जांपल ले लें तो आप अमीबा ले लो। ये जो अमीबा है ये एक सेल है, ये एक ही सेल अपने सारे काम कर लेता है, चाहे वो सेक्रीशन हो, एक्सक्रीशन हो, सेक्रीशन हो, अब्सॉर्प्शन हो, कुछ भी टाइप का फंक्शन हो, वो एक सेल आराम से अपने सारे काम कर सकता है। लेकिन ऐसे ही अगर हम एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आप एक ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लो। अब हमारी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स होती है, इसके फंक्शंस कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर हम ये सारे फंक्शंस किसी एक ही सेल को दे देंगे तो बॉडी में बहुत ज़्यादा मेसअप क्रिएट हो जाएगा। तो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी का काम आसान करने के लिए, ये ध्यान में रखने के लिए कि हर एक फंक्शन प्रॉपरली इन अ करेक्ट मैनर अच्छे से हो रहा है, इसीलिए हम जो है उन फंक्शंस को डिवाइड कर देते हैं। हम उन फंक्शंस को सेल्स में डिवाइड कर देते हैं, टिश्यूज में डिवाइड कर देते हैं। अब एक जैसे ये सेल है, इसके साथ मैंने एक और सेल ले आई, इसके साथ में एक और सेल ले आई और मैंने इनको बोला कि चलो अब तुम्हारा काम सेक्रीशन करना है तो तुम सेक्रीशन कर लो। फिर एक दूसरा सेल्स का ग्रुप आया, उनको मैंने बोला कि आपका काम अब्जॉर्प्शन करना है, वो फिर अब्जॉर्प्शन करने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही। तो अब क्योंकि मैंने एक ग्रुप ऑफ सेल्स को बुलाया है तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। तो उस पर्टिकुलर टिश्यू को हमने एक फंक्शन असाइन कर दिया है कि तुम अब जिंदगी भर यही फंक्शन करो। इससे क्या होगा, वो टिश्यू जिंदगी भर अपना काम करता रहेगा, जो दूसरा ग्रुप ऑफ सेल्स है वो अपना काम करता रहेगा, जो तीसरा ग्रुप ऑफ सेल है that will keep on continuing and doing its function that is assigned to that particular tissue। इससे क्या होगा, कोई भी किसी के काम में टांग नहीं अड़ाएगा, किसी भी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, सब अपना अपना काम करेंगे जो उन्हें हमने असाइन किया है। तो इससे हम सबसे पहली चीज जो नोटिस करते हैं दैट इज डिविजन ऑफ लेबर। जब हम फंक्शंस को बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंगस्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, इसमें हम डिविजन ऑफ लेबर देखते हैं कि ये लोग बांट के काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा पर्टिकुलर सेल है उस पर वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है। जो वर्कलोड अगर एक ही सेल को तुम सारी बॉडी, पूरी बॉडी का काम दे दोगे तो उस पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा और वो कोलैप्स भी कर सकता है। लेकिन इसीलिए हमारी बॉडी ऐसे डिजाइंड है कि हर एक ग्रुप ऑफ सेल को अपना अपना फंक्शन दिया गया है, जो वो फंक्शन करता है और सेम ओरिजिन से आता है। सो ये पहली दो इम्पोर्टेंस है टिश्यूज की। जो इसका थर्ड और सबसे मेन इम्पोर्टेंस है दैट इज टिश्यूज लीड्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन से मेरा मतलब क्या है, हमारी बॉडी कैसे बनती है, हमारी बॉडी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है, राइट। अभी मैंने आपको समझाया कि सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, एक यूनिट है। अगर आप उसी बहुत सारे सेल्स को एक जगह इकट्ठा कर दोगे, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, व्हाट विल यू कॉल इट, यू विल कॉल इट अ टिश्यू।
right? A group of, this is a cell, a group of cells is called as tissue. Now अब हम अगर बहुत सारे टिश्यूज का ग्रुप ले लेंगे, it will lead us to an organ. When we collect a lot of organs together and bring it down to one term, we can call it an organ system. और ऑर्गन सिस्टम से ही बनता है ऑर्गेनिज्म. तो आप देख रहे हो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी बॉडी को कंप्लीट करनी होती है. सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यूज बनता है, टिश्यूज होते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से ही एक ऑर्गेनिज्म बनता है. तो ये पूरा कंप्लीट करने के लिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करने के लिए टिश्यू का होना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. सो ये हमारे टिश्यू का इंट्रोडक्शन था. अब आगे हम टिश्यूज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट इट इज़ एनिमल टिश्यू एंड सेकेंड इज़ प्लांट टिश्यू. जो टिश्यूज हमें एनिमल्स में मिलेंगे उन्हें हम एनिमल टिश्यूज कहेंगे और जो टिश्यूज हमें प्लांट्स में मिलेंगे उन्हें हम प्लांट टिश्यूज कहेंगे.